हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सासुरी अपने पपेट के मुंह में से कुछ निकालने लगता है, जिसे देख कर लेडी चियो बोलती है कि ये तो थर्ड काजेकागे का जुत्सु है। सासुरी बोलता है कि ये सबसे पावरफुल निंजा थर्ड काजेकागे का जुत्सु है, जिसे सैंड विलेज में सब जानते हैं। और लेडी चियो ने साकुरा से पूछा होता है कि ये क्या चीज है। लेडी चियो ने बताया था कि ये सैंड विलेज के हिस्ट्री का मोस्ट टेरिफाइंग वेपन आयरन सैंड है। और अब आगे लेडी चियो बताती है कि ये थर्ड काजेकागे का ओरिजिनल जुत्सु है। ये आयरन सैंड कोई भी शेप ले सकता है और इसका इन्फ्यूज चक्र को मैग्नेटिक फोर्स में कन्वर्ट कर देता है। इस पपेट के पास बिल्कुल सेम एबिलिटी है, अपने सैंड को मैनिपुलेट करके मैग्नेटिक चक्र बना रहा है। साकुरा बोलती है आखिर ये कैसे हो सकता है, जबकि ये पपेट तो बस थर्ड काजेकागे की बॉडी से बना हुआ है, ना कि वो जिंदा है। और आखिर पपेट इतना चक्र कैसे होल्ड कर सकता है। लेडी चियो बताती है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन जो उसका पपेट है वह इंसान की रियल बॉडी से बना है और जो मेरे पास पपेट है वो नॉर्मल है। और एक बस सासुरी ही है जो ह्यूमन पपेट को प्रोड्यूस करता है। और ये पपेट बिल्कुल सेम जुत्सु यूज कर सकते हैं, जब वे जिंदा थे तो करते थे। यह ग्रेट एडवांटेज है ह्यूमन पपेट का। सासुरी बोलता है कि ये पपेट तो मेरा फेवरेट पपेट है मेरे कलेक्शन में से। और लेडी चियो साकुरा से बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, इसे तुम मेरे पे छोड़ दो, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती हो इसके खिलाफ। तभी सासुरी उन पे अटैक कर देता है। लेडी चियो साकुरा को अपने पपेट की मदद से बचा लेती हैं और लेडी चियो भी अपने आप को अपने पपेट का यूज करके बचा लेती हैं, जिसे सासुरी देखता है और कहता है लगता है आपने इन पपेट्स में कुछ चेंजेस करे हैं, आपने इन्हें अपग्रेड कर दिया है जब इनसे मैंने लास्ट बार खेला था। तभी लेडी चियो देखती है कि उनका पपेट काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि उनके पपेट में आयरन सैंड लग गई होती है। सासुरी कहता है कि आपको इस जुत्सु से बचने के लिए इसे ब्लॉक ही नहीं इसे डोज भी करना होता है, और आप बस इस लड़की को बचा पाई और आयरन सैंड इस पपेट के अंदर तक घुस चुकी है। अब ये पपेट बेकार है और चलो अब मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म कर देता हूँ। फिर सासुरी उन सैंड को नोकीली सी चीज में बदल देता है और उन दोनों के ऊपर एम कर देता है और बोलता है कि एक पपेट और दो लोग, आप दोनों को नहीं बचा सकते। फिर सासुरी उन पे यह अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि साकुरा उस अटैक से बच गई होती है, उसे पपेट ने बचा लिया होता है। और इधर हम देखते हैं कि लेडी चियो ने भी अपने आप को बचा लिया होता है और हमें पता चलता है कि जो उनका हाथ होता है वो पपेट से बना हुआ होता है और इसके बाद वह अपने इस हाथ को यूज भी नहीं कर पाती। और लेडी चियो को अपना हाथ देखकर समझ आ जाता है कि सासुरी की एज क्यों नहीं बढ़ी। सासुरी कहता है कि एक बार आयरन सैंड किसी पपेट के अंदर घुस जाता है तो वो यूजलेस हो जाता है। फिर लेडी चियो उन दोनों पपेट्स को देख के पुरानी बात याद करती है, जहाँ सासुरी और उसके मम्मी पापा फोटो खिंचा रहे होते हैं, जहाँ पे लेडी चियो भी होती हैं। सासुरी के साथ फोटो खिंचवाने के बाद उसके मम्मी पापा सासुरी को लेडी चियो को देकर कहीं चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक निंजा लेडी चियो को कुछ बताता है, जिसे सुनकर लेडी चियो रोने लगती है और बोलती है और हम सासुरी को देखते हैं जो काफी उदास रहता है। और एक दिन लेडी चियो और सासुरी साथ जा रहे होते हैं, जहाँ उनके सामने एक लड़का गिर जाता है और वह रोने लगता है, जिसे आकर उसके मम्मी पापा उसे चुप कराते हैं, जिसे सासुरी देखता है और वो भी अपने मम्मी पापा को याद करने लगता है। लेडी चियो देखती है कि सासुरी काफी उदास हो जाता है। फिर वह लेडी चियो को यहाँ से चलने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि सासुरी अपने कमरे में बैठ के अपने मम्मी पापा की फोटो देख रहा होता है। तभी उसके दरवाजे के पास एक छोटा सा पपेट आता है, जिसे देखकर वह काफी खुश होता है और उसे लेडी चियो कंट्रोल कर रही होती है। लेडी चियो सासुरी को बताती है कि ये पपेट मास्टर जुत्सु है, ये हमारी खानदानी परंपरा है, क्या तुम इसे सीखना चाहोगे। सासुरी बोलता है कि सच में लेडी चियो आप मुझे सिखाओगे। और लेडी चियो सासुरी को अपने साथ लेके एक कमरे में जाती है, जहाँ पे बहुत सारे पपेट रखे हुए होते हैं और बताती है कि सैंड विलेज में जितने भी पपेट हैं वह यहीं बनते हैं और यहाँ जो कुछ भी तुम यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। और लेडी चियो सासुरी से कहती हैं कि और मैं चाहती हूँ कि तुम खुद का एक पपेट बनाओ। फिर हम देखते हैं कि लेडी चियो एक दिन रात को सासुरी के कमरे के पास जा रही होती हैं और वह दरवाजे के पास पहुँचती हैं और खोल के देखती हैं तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती हैं, क्योंकि सासुरी अपने मम्मी पापा का पपेट बना के उनके साथ सोया हुआ होता है। और अगली सुबह लेडी चियो सासुरी के कमरे के पास जाती है तो देखती है कि सासुरी अपने पपेट के साथ खेल रहा होता है। तभी सासुरी के पपेट गिर जाते हैं, जिसे देखकर सासुरी बड़ा दुखी होता है। तभी हम प्रेजेंट में लेडी चियो और सासुरी को देखते हैं। लेडी चियो अपने उस हाथ को अलग कर देती है और सासुरी उन सैंड से बड़े शेप बना देता है, ट्रायंगल, स्क्वायर वगैरह। लेडी चियो बोलती है कि आखिर मैं अंधी थी, मैं समझ क्यों नहीं पाई, अब मैं क्या करूं। फिर साकुरा से कहते हैं कि जल्दी तुम यहाँ से जाओ साकुरा, आखिर तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम भाग जाओ यहाँ से, जाओ। साकुरा सोच रही होती कि क्या मैं यहाँ लेडी चियो को अकेला छोड़ के चली जाऊं, नहीं मैं कुछ तो कर ही सकती हूँ।
फिर सकुरा लेडी चियो से बोलती है कि आप मेरा यूज करो इससे लड़ने के लिए। सकुरा मन में कह रही होती है कि हाँ ये सही रहेगा, ये मैं कर सकती हूँ, मैं एक पपेट बन के, लेकिन इससे अलग। मेरी बॉडी ब्लश और ब्लड से बनी है, यह मुझे अपने आयरन सैंड से नहीं रोक सकता। लेडी चियो कहती है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही हाथ बचा है और मैं तुम्हें अब पहले की तरह सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। सकुरा कहती है कि मेरी टीचर कहती है कि मेरा एक ही हाथ काफी है किसी को हराने के लिए। लेडी चियो मान जाती है और कहती है कि तुम सही हो, थर्ड काजेकागे की मैग्नेटिक सैंड यूजलेस है तुम्हारे आगे। फिर लेडी चियो अपने चक्र थ्रेड से सकुरा को अटैच कर लेती है। फिर सकुरा उस पर अटैक करने के लिए भागती है। सासुरी उस पर अटैक करता है लेकिन सकुरा उससे बच जाती है। फिर दोबारा तुरंत सासुरी दूसरे शेप से अटैक करता है जिससे सकुरा बच जाती है और उस पर वह जोरदार पंच मारती है जो सासुरी के पास जाता के गिरता है, जिससे सासुरी बच जाता है। और सकुरा कहती है यह तो अभी शुरुआत है। और यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।